हम कर रहे थे आरुष को रेडी उसके फंक्शन के लिए, और मैंने किया था आरुष का मेकअप, जिसमें इसको थोड़ा सा फाउंडेशन, आईलाइनर और रेड कलर की लिपस्टिक लगा के हमने बना दिया था लड़की। और ये इतना गंदा लग रहा था ना मेकअप के बाद, इसने खुद को भी जब आईने में देखा, सीरियसली इसने अपने आप को भी बोला कि मैं तो बिल्कुल लड़की बन गया। खैर, इसका फंक्शन था दोपहर के बाद, और हम ऑफिस से आने के बाद हम आ गए थे सीधा वेन्यू पर जहाँ पर आरुष का फंक्शन होने वाला था। यहाँ पर हमने आते ही एंट्री देखी, इतना अच्छा डेकोरेशन कर हुआ था, बहुत अच्छा। सारी टीचर्स वेलकम के लिए बाहर ही थी, और मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसके जो मेन एंट्री थी, वेलकम इन्होंने लिखा हुआ था, उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, क्योंकि इतना अच्छा, इतना प्यारी रंगोली वगैरह बनाई हुई थी। फिर हम आ गए अंदर ऑडिटोरियम में, और ये जो बच्चे हैं आरुष के स्कूल के ही हैं, सब दूसरी क्लास के। इतना अच्छा बैंड इन लोगों ने बनाया, इतना अच्छा इनका ग्रुप था। उसके बाद ये झांसी की रानी वाला परफॉर्मेंस हुआ, जो कि इसमें झांसी की रानी की कथा इन लोगों ने बताई अपने एक्ट के थ्रू। इतना प्यारा, इतना प्यारा प्यारा डांस बच्चे कर रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी एक्ट थी कि आप पूछिए मत। मतलब बच्चों का टैलेंट देखने ही बन रहा था, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और इस बीच में झांसी की रानी ये लड़की यहाँ पे बनी थी, मतलब थोड़ा सा इसका एक्ट मुझे मतलब वीक लगा। बाकी बच्चों का डांस बहुत अच्छा था, जो मैंने नोटिस किया, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे बच्चे। उसके बाद बारी आई हमारे प्यारे सुपुत्र की, मतलब अपने बेटे को स्टेज पर देखना एक अलग ही खुशी महसूस होती है। और मैं यहाँ इन बच्चों के बीच इस एक्ट में ढूंढ रही थी कि आरुष कहाँ पर है, कहाँ पर है। मुझे वो कहीं नहीं दिखा, क्योंकि उसका यही कॉस्ट्यूम मैंने सुबह उसको वियर कराया था, तो मैंने उसको काफ़ी ढूंढा, मुझे नहीं मिला। लेकिन जब पता चला कि बच्चे अभी आधे, एक ही एक्ट में आधे बच्चे पहले आए हुए हैं और आधे बच्चे बाद में आएंगे, तब ये सुकून हुआ कि हाँ अभी तो शायद रह रहा है उसका एक्ट होना बाकी। मतलब जो खुशी मुझे हो रही थी वहाँ पे, मैं मतलब जब आरुष नहीं आया था मैं उसको ढूंढ रही थी, और जब वो आया तो मतलब मैं उसको ऐसे हाथ हिला रही थी कि मैं उसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। बिकॉज अपने बच्चे को स्टेज शो पे देखना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, जो कि उसका फर्स्ट एक्ट था इतने बड़े ऑडिटोरियम में, इतने बड़े प्लेस उस पर वो अपना एक्ट कर रहा था। भले ही छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था। और यहाँ हमारा आरुष आ गया था, उसका डांस परफॉर्मेंस था, छोटा सा ही था, सब बच्चों के बीच में ही। और पहले तो मुझे दिखाई नहीं दिया, उसके पापा ने उसको देख लिया था, मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर मुझे दिखाई दिया तो मैं उसको जूम करती रह गई, उसको मैं ऐसे हाथ दिखा रही थी कि आरुष आरुष आरुष। इतना तेज साउंड था कि पता ही नहीं चल रहा था बच्चों को कि कौन बच्चों को आवाज़ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। और वैसे भी वो मगन था बिल्कुल अपने डांस में, अपनी परफॉर्मेंस में, इतना मगन, मतलब वो सिर्फ अपना डांस से उसको मतलब था, वो अपना डांस करे जा रहा था। देखिए वो यहाँ पे बच्चे कंटिन्यूसली अपना डांस करे जा रहे हैं। ये रहा आरुष हमारा, वो कंटिन्यूसली अपने डांस में मगन है कि मुझे कौन सा स्टेप करना है, कौन सा स्टेप करना है। वो उसी में लगा हुआ था, अपना स्टेप उसने किया बहुत अच्छे से। मतलब मुझे तो ये हो रहा था कि कहीं वो इतनी बड़ी स्टेज पे डर ना जाए।
लेकिन उसने अपना एक्ट इतने अच्छे से, इतने प्यार से निभाया ना, मतलब मुझे जितनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती उसके इस एक्ट को देखकर। फिर बच्चे अपना ये एक्ट पूरा करके निकल गए। उसके बाद जो एक्ट आया उसका इतना ही एक्ट था। उसके बाद आ गया था नेक्स्ट एक्ट, जिसमें बच्चे दिखा रहे थे भारत में कितने कलर्स, कितने मतलब किस तरीके से आप भारत को प्रेजेंट कर सकते हो। बच्चों का वो प्रेजेंटेशन इतना अच्छा, इतना मतलब पूछिए मत। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड में जो आ रहा था ना, जो बच्चे एक्ट कर रहे थे उसके थ्रू, गांधी जी जो आ रहे थे, वो पीस आपको महसूस होता है, वो भारत को आप फील करते हो मतलब इन एक्ट में। इतना प्यारा, इतना मतलब वो प्राउड मोमेंट आप फील करते हो अपने देश पे कि हाँ वी आर प्राउड माई कंट्री। इतना अच्छा बच्चों ने एक्ट किया था। मतलब मैं तो सीरियसली बीच में उठ उठ के इतनी तेज़ तेज़ तालियां बजा रही थी कि मतलब मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खड़ी होकर सीटियां मारूं। बस इतना ही बाकी था, अदरवाइज़ मैंने इतनी क्लैपिंग की। मैंने ही नहीं, पूरे ऑडिटोरियम में इतनी क्लैपिंग हुई। यहाँ पर ये जो पीछे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, जो जिस एक्ट को प्ले कर रहे थे बच्चे, वो उसी का पीछे बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था। महाराज छत्रपति शिवाजी का था, बाकी सभी वीर योद्धा जो हमारे देश के हुए हैं उन सब का एक्ट था। ये छत्रपति शिवाजी के बारे में बच्चों ने अपने एक्ट के थ्रू बताया। और ये इस पूरे प्ले का सबसे बेहतरीन मोमेंट जब इस लड़की ने फ्लैग को लहराया हवा में, बाय गॉड मैं तो खड़ी होके क्लैपिंग करने लगी। और इसके बाद आया लास्ट एक्ट, जिसके बाद हो गई थी इस पूरे प्ले की एंडिंग। यहाँ पर थे सारे परफॉर्मेंस, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा। आप लोगों को कैसा लगा सब बच्चों का ये प्ले, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतलब अपने देश को प्रेजेंट करते हैं जब बच्चे, एक अलग ही मतलब उसको आप वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते कि किस तरीके की आपको खुशी हो रही है। मतलब लिटरली मैं तो बीच बीच में रो भी रही थी, मेरी आँख में आंसू इतने तेज आ रहे थे। मतलब इतनी वो खुशी के आंसू आप कह सकते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।